अब आपको वापस इस युग में लाते हैं, यानी कलयुग में लाते हैं और कलयुग की समस्याओं के बारे में बताते हैं। कलयुग में देखिए भारत की इस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है। इस समय की समस्या ये है कि चारों तरफ फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, क्योंकि चारों तरफ धुंध है, चारों तरफ कोहरा है, उसकी वजह से फ्लाइट्स लेट चल रही हैं और देश भर के जो पैसेंजर्स हैं वो बड़े नाराज हैं। हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली के एक पैसेंजर ने एक पायलट को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका था और वो इतना क्रोधित था कि उसकी फ्लाइट इतने घंटे तक लेट हो चुकी है। और चारों तरफ से लोग एयरलाइंस के बारे में लिख रहे हैं और अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान जो और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया पर अपने अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, क्योंकि इरफान पठान खुद भी एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आज हम इरफान पठान से ये जानते हैं कि हाल ही में इंडिगो फ्लाइट में जो विवाद हुआ उसे लेकर उनकी क्या राय है। जो लगातार फ्लाइट्स डिले हो रही हैं उसमें पैसेंजर्स का कैसा व्यवहार होना चाहिए और एयरलाइंस का क्या व्यवहार होना चाहिए। तो इरफान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने वो वीडियो तो जरूर देख लिया होगा जिसमें एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा था। इस जो सब कुछ हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे। और ये जब हो रहा था तो मैं एक किस्सा याद कर रहा था। आपको याद होगा एक बार जब वर्ल्ड कप फाइनल का मैच था अहमदाबाद में, और हम दोनों अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे थे और हम दोनों एक ही फ्लाइट में थे, और उस दिन फ्लाइट देर से चली, फ्लाइट डिले हो गई और उसके बाद आपकी जो फ्लाइट थी जो आपको दिल्ली से रांची जाना था, आपने अपनी उस फ्लाइट को मिस कर दिया था। उसके बाद भी आप खामोशी से बैठे थे, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे। जी सुधीर भाई, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैंने वो वीडियो देखा और मैंने ट्वीट भी किया उसके बारे में। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन यही कहना चाहूँगा लोगों से जो स्पेशली ट्रैवल करते हैं कि एक थोड़ी एम्पैथी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कैबिन क्रू रहते हैं, ये पायलट रहते हैं, ये बहुत घंटों काम करते हैं और कई चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे वेदर अगर ख़राब है और फ्लाइट नहीं आगे जा सकती तो उसमें पायलट भी कुछ नहीं कर सकता। और जब आप ये बात समझेंगे तो आपने थोड़ी सी एम्पैथी आएगी जरूर। हाँ, ये एयरलाइंस का काम भी है कि भाई आप अपने पैसेंजर पे तवज्जो दो। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई हादसा होता नहीं है, हमारे साथ भी कई हादसे हुए हैं। जैसे आपने बिल्कुल कहा कि वो जो फाइनल के बाद हमारी फ्लाइट डिले हो रही थी और हम एकदम खामोश बैठे हुए थे और हम आपने दोनों ने मिलकर बड़ी गुफ्तगू की थी। अब देखिए, होता ये है कि जो चीज़ हमें पता है कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, वहां से मुझे रांची जाना था अहमदाबाद से वाया दिल्ली। अब मेरी अहमदाबाद वाली फ्लाइट डिले हुई, आगे वाली फ्लाइट मुझे मालूम था कि मिस हो जाएगी और मिस हो भी गई। और मैं लाउंज में बैठा हुआ था और मुझे लगता है ना, एयरपोर्ट अब मेरा दूसरा घर बन चुका है। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, एयरपोर्ट पर रहता हूँ, तो मैं अपने घर में अगर मैं नाराजगी से रहूंगा तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। तो खैर मेरी सोच वैसी रहती है और खास करके जब मैं अकेला आता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फैमिली अगर होती है, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी परेशानी होती जरूर है, फिर वहां पे मैनेज करना। और अगर एयरलाइन से कम्युनिकेशन हो जाता है तो फिर मैं सुकून में आ जाता हूँ। तो हम अगर एम्पैथी रखेंगे, मेरा यही सजेशन रहेगा कि एम्पैथी रखिए जब आप ट्रैवल करते हैं, स्पेशली कैबिन क्रू के साथ, पायलट के साथ। तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि वो कितना काम करते, कितना मेहनत करते हैं। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस की भी है कि यार बेहतर कम्युनिकेशन करो, क्योंकि हम सर्विस के मामले में, मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल की है, हम सर्विस के मामले में बहुत आगे, लेकिन हम और बेहतर हो सकते हैं। इरफान भाई, आजकल मैंने देखा कि जैसे ही फ्लाइट लेट होती है लोग बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। और आप जैसा आपने कहा, आप तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, लगातार आप तो कहीं ना कहीं आते जाते ही रहते हैं अपने काम के सिलसिले में, कमेंट्री के सिलसिले में। जब आपके साथ ऐसा कोई मौका आता है तो आप अपने गुस्से पर कैसे काबू करते हैं। कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है जो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी का फलसफा रहा है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जब ये चीजें आ जाती हैं तो फिर कंट्रोल करना ना, जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ ये गुस्से को या नाराजगी को, तो ये सब चीजों पे मैं ध्यान देता हूँ तो फिर चीजें आसान हो जाती है मेरे लिए। और वैसे भी ना, एयरपोर्ट दूसरा घर है। अब इतना ट्रैवल करता हूँ, अब दूसरे घर में आप अगर सिर्फ नाराजगी से रहेंगे हमेशा छोटी मोटी चीजों से, तो फिर जिंदगी में मजा नहीं आएगा। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और दर्शकों को मैं बता दूं कि इरफान
पठान से इसलिए हमने बात की कि वर्ल्ड कप फाइनल का मैच जब हुआ था उससे अगले दिन मैं और इरफान पठान आ रहे थे अहमदाबाद से दिल्ली, हम साथ में एयरपोर्ट पर थे और इरफान पठान उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे और अचानक से पता चला कि जो हमारी फ्लाइट है वो काफ़ी डिले हो गई। मुझे वापस आना था, ब्लैक एंड वाइट शो करना था और मुझे बहुत देर हो रही थी। इनफैक्ट मैं उनसे कहीं ज़्यादा परेशान था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था कि कहीं मेरा शो ना छूट जाए। और इरफान पठान की जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से रांची की थी, उन्हें भी हर कीमत पर रांची पहुंचना था। उनकी फ्लाइट मिस हो गई, वो शांति से बैठे रहे और मैं लगातार उनके साथ हमने बहुत गुफ्तगू तो की, बड़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे, लेकिन मुझे लगातार मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस जरूर था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो उस दिन मैंने उनका वो शांत व्यवहार देखा कि सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा है, फ्लाइट भी मिस हो गई, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी उनके व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाइए कि दूसरे को झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और आपको सच जानने की। नमस्कार।